नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी है। अन्य जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने नदी नालों के पास न जाने की हिदायत दी है। तो देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल समेत जो तमाम क्षेत्र हैं, यहां पर नदियों के आसपास और घाट पे जाने से मना किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट। आपको बता दें कि यमुना नदी ने दिल्ली में रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उसके बाद गंगा भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। और इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? गंगा का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया है कि देहरादून हो या फिर टिहरी, साथ में गढ़वाल के तमाम क्षेत्र, यहां पर बारिश हो सकती है। देखिए पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार ही बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। खासकर अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए लगातार ही जो आपदा की टीमें हैं वो क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्योंकि हमने देखा है कि गंगा से लगते हुए आसपास के जो गांव है उन्हें खाली करा दिया गया है। हालांकि लगातार ही हरिद्वार में जिस तरह से 4 दिन की बारिश हुई थी, उस बारिश से लगातार ही जो गांव है वो पूरी तरह जलमग्न हो गया था, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ का निरीक्षण किया था और उसके बाद ही लगातार लोगों को जो राहत सामग्री भी दी गई थी। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आने वाले 2 से 4 दिन भी कहीं ना कहीं भारी बारिश की आशंका है, जिसको देखते हुए लगातार ही जो मौसम विभाग है वो भी लोगों से जागरूक कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जब लगातार पहाड़ों में बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं जो यात्रा मार्ग होते हैं वो भी पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। यही वजह है कि लगातार अब जो चारधाम यात्रा है वो भी रोक दी गई है और आने वाले 2 से 4 दिन के लिए लोगों को लगातार ही जागरूक किया जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने के लिए क्या तमाम चीजें अपनाई जा रही हैं इस दौरान संजय? क्योंकि देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लगातार एक्टिव मोड में रखा गया है, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। देखिए लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कंट्रोल रूम है वहां पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो आपदा विभाग की टीमें हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो नदियां हैं, जो गंगा है, उनका जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हरिद्वार में गंगा का जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए यहाँ पर भी जो आपदा की टीमें हैं वो पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर रुड़की से है, जहां पर पिछले 4 दिनों से साउथ सिविल लाइन में जल जमाव की स्थिति बरकरार है। मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौके पर धरना दिया और इस मौके पर हरीश रावत के साथ सैकड़ों की तादाद में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रावत के साथ मौके पर मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन भी धरना प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। चिंताजनक स्थिति, इसीलिए तो मैंने 6 घंटे का समय दे करके इनसे कहा यदि नहीं करोगे तो मैं जलता और इसीलिए प्रशासन जो है, प्रशासन को लोग काम नहीं करना है, प्रॉपर रूट बना के जो है पानी की निकासी नहीं करवा पा रहे।
क्या करें? अब देखिए तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ होता है तो देखते हैं क्या है। यदि प्रशासन इसका समाधान नहीं करता है तो आपको क्या आगे का? हम बैठे रहेंगे लोकतंत्र में, बैठना विरोध प्रकट करना हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार करेंगे। कुछ लोग आ रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, इनके बारे में क्या? स्वागत है। सरकार की नीतियों की विफलता है। ज्यादा बारिश में कोई शक नहीं, लेकिन पानी कभी तो बाहर बहता है। पानी क्यों नहीं बह रहा? बारिश रुके हुए 1 दिन हो गया, फिर भी पानी नहीं बहा। ये इस वजह से कि जहां बांध बने हुए थे वहां बांधों की पिछले 6 साल में मरम्मत नहीं हुई, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जो बरसाती नाले हैं जिनसे पानी निकलकर बाहर नदियों तक जाना चाहिए, वो बरसाती नाले बंद हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई। तो ये पानी खींचेगा कैसे? आज मशीन से बाहर पानी फेंक देंगे, बारिश परसों को कहाँ जाएगा? आज सिर्फ यहीं साउथ सिविल लाइन, तो सांकेतिक रूप से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन टिकोले से लेकर खाकर तक, पीरपुरा और तमाम गांवों में, मुडलाना जैसे गांवों में पानी भरा हुआ है। तो वो पानी कहाँ भरा, क्यों भरा? अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 रविवार को अचानक टूटकर गिर गया। तो वहीं फाटक के अचानक टूटने से वहां खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी इत्तला भीमगोड़ा बैराज के कंट्रोल रूम को दी है, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर फाटक को देखा और विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। श्रीनगर बांध से पानी छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर 292.95 मीटर पहुंच गया है। 293 मीटर चेतावनी का लेवल है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। फाटक टूटने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौके का मुआयना किया। हालांकि अभी तक अधिकारी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हुआ क्या है, मगर अधिकारियों का ये कहना है कि रस्सा टूटा है, जिसकी वजह से फाटक टूटकर गिर गया, लेकिन ये पानी की वजह से नहीं टूटा है। पानी के पास हमारी वार्निंग थी कि लेवल बढ़ के आएगा पानी का, 293 के आसपास लेवल पहुंच गया था। गेट बाहर था, ये अभी दिखवाते कि इसमें कैसे हुआ क्या हुआ है, लेकिन पानी के प्रेशर से ये नहीं टूटा है। क्या हुआ क्या है? वही तो देखना अभी, क्योंकि घूम से इसका तार टूटा है, केबल टूटा हुआ है। कौन सा नंबर फाटक है? 10 नंबर। एक बार पहले भी इस तरह के फाटक की घटना हो चुकी है, टूट के बह गया था। उसका मुझे शायद हमसे पहले रहा होगा। पानी का लेवल इस समय 292.95 है। वार्निंग लेवल वार्निंग लेवल के आसपास है, खतरे के लेवल से 1 मीटर नीचे है। वजह क्या है? पानी क्यों बढ़ा है अचानक से? पानी वहाँ से श्रीनगर से छोड़ा गया है 1 लाख क्यूसेक। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से यमुना के बाद गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार यमुना के बाद अब गंगा दिखा रही है रौद्र रूप। तो वहीं हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक फाटक टूट गया है। बैराज के गेट नंबर 10 का फाटक पानी के दबाव से टूटा है। हालांकि अधिकारी इस बात से डिनाई कर रहे हैं। रविवार शाम अचानक फाटक टूट जाने की वजह से टेंशन में इजाफा हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि फाटक टूटने से यूपी के मेरठ में भंडारा रहा, कहीं ना कहीं जो खतरा है वो मंडरा रहा है बाढ़ का। तो वहीं भारी बारिश की वजह से तेजी से गंगा का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर तेजी से उफान मार रहा है, बढ़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यूपी के मेरठ को लेकर के भी खबरें आ रही हैं कि मेरठ में भी खतरा मंडरा रहा है कि वहां पर बाढ़ आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर में लगातार हुई बारिश की वजह से टिकोला गांव के दर्जनों परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए। इन परिवारों के घरों में पानी घुस चुका है, जिसके बाद ये लोग गांव में बने पंचायत घर में किसी तरह रात काट रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। तो मंगलौर के टिकोला गांव के नजदीक से गुजर रहा नाला बारिश के पानी की वजह से उफना गया। इस नाले का पानी गांव में घुस गया है और दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। आपको बता दें कि लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। अभी तक प्रशासन की ओर से गांव में कोई भी अधिकारी सुध लेने तक नहीं आया। अजी पानी जब 3 दिन हो गए बारिश हो रही है, पानी एक लब्बा चल रहा है, घरों में भी आ रहा पानी। जितना सामान था सब सामान
बह गया, अनाज था, अनाज भी सब है वो खराब हो गया। मतलब जी बेघर हो गए जाकर, तो बच्चे सब वीरान हो रहे हैं जी। और जी अधिकारी कोई नहीं आ रहा जी। मतलब जी तो क्या क्या और समस्याएं आ रही हैं? और जी समस्या तो ये हुआ अपना रातों दिन इसमें पानी में कोई काटे दिन ज़्यादा बह रहा है जी, बहुत ज़्यादा, और परेशान हो गए लोग बहुत ज़्यादा। घर तो बेघर हो रहे साहब, बहुत ज़्यादा। डंगर भी दुखी हो रहे हैं और सब परेशान हो गया परिवार बहुत। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो बस ऊपर ही बैठे लोगों को जा को। तो कोई जो है संज्ञान लेने पहुंचा गांव में? और जी ना यहाँ तो पहुँचे नहीं कोई, यार आए भी तो वो नहीं दिखावा सा कर रहे। तो और क्या क्या समस्याएं आ रही खाने पीने की? कोई साधन नहीं साहब, बेकार हो रहे हैं मजदूर आदमी। खबर लक्सर से है, जहां पर कई क्षेत्रों में आई बाढ़ के चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ फसलों पर भी इसका खासा असर देखा गया। आपको बता दें कि कई गांवों के ग्रामीणों की गन्ने, धान और चारे की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गईं, जिसके बाद खानपुर के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कलसिया, दुमनपुरी, पंडितपुरो और अकोढ़ा कला गांव पहुंचकर पहले ग्रामीणों का हाल जाना, फिर खेतों में पहुंचकर बाढ़ के पानी से नष्ट हुई फसलों को देखा है। इस दौरान अकोढ़ा के ग्रामीणों ने चैंपियन को बताया कि बाढ़ के पानी के साथ शुगर मिल से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी भी उनके खेतों में फैला है, जिससे उनकी हजारों बीघा करोड़ों की फसल नष्ट हो गई है। चैंपियन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो इस बारे में जिला कलेक्टर से बात करेंगे और खेतों में भरे पानी की जांच भी कराएंगे। साथ ही नुकसान का उचित मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। मैं अभी कलसिया, डुमनपुरी, पंडितपुरी और नंदपुर गया था। डुमनपुरी कलसिया के मध्य ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे केमिकल की स्मेल हो। गन्ना तमाम खराब हो गया और धान तो वहाँ पता ही नहीं लग रहा है। अकोढ़ा में जब मैं मुड़ा हूँ, मुझे मेरे साथियों ने बुलाया, मेरा युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष अक्षय, हमारा बीडीसी है जनक, इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया। तो मुझे लगा कि ये तो उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। और उतर के जब मैंने देखा, गन्ना इस तरह से हो गया है जैसे इसमें नेक्रोसिस हो गया हो, लीफ नेक्रोसिस, यानी फोटोसिंथेसिस बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब दिस इज अ पॉइंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये जांच का विषय है कि ये हुआ क्यों है। जो जलमग्न एरिया दिख रहा है, यहाँ का वाटर सैंपल लेकर के मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, कृषि मंत्री गणेश जोशी जो हमारे मित्र हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा अनर्थ क्यों, मान के जरा देखें और किसानों को इनको विशेष तौर पर मुआवजा दिया जाए। खबर लक्सर से ही है, जहां पर प्रशासन ने आपदा राहत और बचाव अभियान के तहत बाढ़ पीड़ितों को राशन किट और सहायता राशि देने का काम और तेज कर दिया है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि लक्सर और खानपुर क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित सभी गांवों में राशन किट मुहैया कराए जाने का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि लक्सर और खानपुर में बाढ़ से पूर्ण रूप से 31 गांव और आंशिक रूप से 41 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में गृह अनुदान सहायता दिलाए जाने का काम भी शुरू हो गया है। अभी तक 4 लाख से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है। तहसील लक्सर में जो आपदा से पूर्ण रूप से प्रभावित है, ऐसे ग्रामों की संख्या 31 है और उसके अतिरिक्त जो आंशिक रूप से प्रभावित हैं उनकी संख्या 43 है। और लगभग सभी गांवों में राशन की किट ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। 1-2 दिन और चलेगा और जहां आवश्यकता होगी वहां पर आगे भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी तक जो हेतु सहायता और गृह अनुदान के जो चेक हैं वो तैयार किए गए हैं, जिसमें अभी तक 4,18,500 की धनराशि प्रभावित परिवारों को वितरण की जा चुकी है। लक्सर से खानपुर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के चलते हर कोई प्रभावित हुआ है। जहां एक तरफ शहर से लेकर नगर और देहात तक तमाम मार्ग बाढ़ के पानी की वजह से बाधित हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। लक्सर से हरिद्वार रेल पथ मार्ग पर पानी भर गया। ऐसे में प्रदेश के दूसरे हिस्सों से हरिद्वार पहुंचने वाले रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री यात्रा तक नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी नहीं मिल रही और ट्रेन भी बंद है और अभी हमने इनको पूछा कि हम कैसे जाएंगे आगे। इन्होंने बताया जहाँ से ऑटो लेकर बस स्टैंड चले जाओ और वहाँ पर बसें लगी हुई हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। ट्रेन रद्द हुई, सब तो परेशानी ज़्यादा हो गई है। रेलवे पटरी से नीचे उतर के आना पड़ता है।
कल का गोड़ खुदा दुखा है, कल के बाबा धाम जाना पड़ता है जल चढ़ाने, और यहाँ आए तो इतनी तकलीफ के कल की ट्रेन बोलते हैं कि ट्रेन जाएगी, फिर उसके बाद रुक जाती, नहीं जाती, कोई सब रद्द हो जाती है, कैसे जाए कैसे ना जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरे बाज़ार में पानी भरा हुआ है और जहाँ पर कोई मतलब कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखो ऑटो मिला है, बस मिलती है कि नहीं मिलती है, ये बात की बात है। तो प्रशासन को चाहिए यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उनका भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जसवीर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जसवीर, क्या कुछ अपडेट है? स्थितियां बहुत खराब हैं, हरिद्वार से लक्सर की तरफ आने वाली तमाम जो गाड़ियां हैं वो रद्द हो गई हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है पूजा कि जिस तरह से ये यात्री आपने देखे, इनकी संख्या एक नहीं बल्कि हजारों में थे, और ऐसे हालात सड़क मार्ग वाले हैं, यानी तमाम सड़कें ध्वस्त हो गई हैं बाढ़ के पानी से। लक्सर से लेकर के जो हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर या फिर रुड़की, यानी जो उत्तर प्रदेश के हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, हाईवे हैं, वो जगह जगह से डैमेज हो गए हैं। बाढ़ के पानी ने कई पुल और पुलियों के जो अप्रोच रोडों भी डैमेज कर दी, वो भी तबाह कर दिए हैं। तो कनेक्टिविटी एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह प्रभावित है। पैदल आदमी निकल सकता है तो कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ। और रही बात ट्रेनों की, ट्रेन तो पिछले 5 दिन से कई ऐसे मार्ग हैं, अभी मुरादाबाद और दिल्ली के लिए ट्रेन चल गई है और सहारनपुर के लिए भी ट्रेन चल गई, लेकिन हरिद्वार वाला मार्ग अभी भी बंद है। तो इसे लेकर के ज्यादा दिक्कत आ रही। देश के तमाम हिस्से से सोमती अमावस पर भारी तादाद में यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं, और जिनकी जिज्ञासा रहती है कि एक दिन पहले पहुंचे, थोड़ा घूम लेंगे, लेकिन एक दिन पहले तो दूर की बात है, वो आज समय के समय पर भी नहीं पहुंच पा रहे। ये हालात आपने तस्वीरों में देखे भी होंगे, किस तरह से यात्रियों की लाइन लगी हुई है जो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। कहाँ तक पैदल चले हैं, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार तक का सफर भी करीब 32 किलोमीटर है और उसके बीच में कोई साधन नहीं है। इसी तरह से पूरे क्षेत्र के हालात बने हुए हैं, और बाढ़ ने तो इतनी तबाही मचाई है कि जो लक्सर नगर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बाढ़ की तबाही की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। केदारनाथ अगर आप जा रहे हैं तो फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लग चुका है। आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने पे फोटोग्राफी पर लगा है प्रतिबंध। साइन बोर्ड मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जय का बयान सामने आया है। फोटो खींचने पर श्रद्धालु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। कई श्रद्धालु रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया करते थे। रील में धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही थी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाया है कि अगर कोई फोटो लेता या वीडियो बनाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि पिछले दिनों कुछ तीर्थयात्री मंदिर के अंदर अभद्र तरीके से वीडियो और रील बना रहे थे और तस्वीरें भी खींच रहे थे, इसलिए केदारनाथ में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों आसमानी आफत बरस रही है। हर तरफ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और भूस्खलन से कई नेशनल हाईवे बाधित हो गए। प्रदेश के कई भारी पुल बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। यहां तक कि कोटद्वार की मालन नदी का पुल भी आसमानी आफत में टूट गया। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जगह जगह आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर सीएम ने ग्राउंड जीरो पर नुकसान का खुद जायजा लिया है। लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और आपदा से जुड़ी जानकारियां सीएम खुद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने सभी मंत्रियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री अपने अपने जिलों में दौरा करें और जायजा भी लें। परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपदा सचिव को भी मैंने कहा है कि तत्काल वो हरिद्वार में जाकर स्थिति को अपने हाथ में लें और वहाँ पर लोगों को मदद के लिए जो भी जरूरी आदेश हो सकते हैं, जो जरूरी काम हो सकते हैं वो तत्काल करें। नहीं, सेना को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कहीं पर क्योंकि पुल इत्यादि जो बह गए हैं या लोगों को अगर कहीं निकालना पड़ेगा तो उसमें सेना की भी मदद लेंगे और सेना के लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो हम लोगों को मदद करेंगे।
आपदा आई हुई है, सिंचाई विभाग उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, उनको कोई लेना देना नहीं, ना जा रहे ना समीक्षा कर रहे हैं। ये हालात है। और जो आध्यात्मिक गुरु जो राजनीति में भी है वो सोया पड़ा है, अपने विभागों की तक वो देखरेख नहीं कर रहा है। निश्चित ही बहुत ही दुख, पुल टूट रहे हैं, वो इस पे डाल रहा है, उस पे डाल रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।